नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के रोडवेज परिसर में बन रहे नए गेस्ट हाउस के निर्माण को लेकर उठ रहे सवालों का मामला अब जिलाधिकारी तक पहुंच गया है। भाजपा नगर अध्यक्ष मृगांक सिन्हा ने निर्माण कार्यों से जुड़ी शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से निर्माण की गुणवत्ता, मानकों और प्रक्रिया को लेकर जांच की मांग की गई है। नगर अध्यक्ष का कहना है कि रोडवेज परिसर में स्थित पुराने गेस्ट हाउस को जर्जर बताकर ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन उसके स्थान पर बनाए जा रहे नए गेस्ट हाउस के निर्माण को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन शिकायतों के साथ अब पूरा मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आ गया है। जिलाधिकारी स्तर पर इसकी जांच कराए जाने और आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। ज्ञापन सौंपे जाने के बाद प्रशासन की भूमिका अहम हो गई है, क्योंकि अब तय होना है कि निर्माण कार्य मानकों के अनुसार है या नहीं और लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल रोडवेज परिसर में चल रहे गेस्ट हाउस निर्माण को लेकर विवाद प्रशासन स्तर तक पहुंच चुका है और आगे की कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देशों को निर्भर करेगा। रोडवेज में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर के आप लोग आज जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं, मिले हैं, क्या बातचीत हुई है? रोडवेज चूंकि जिलाधिकारी साहब उपस्थित नहीं थे तो एसडीएम साहब से बात हुई। उन्होंने इसका कड़ा वो कहा है, क्योंकि आरएम साहब से वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि उच्चाधिकारियों के संज्ञान में है। तो यहाँ बात हुई तो ये पूछा गया कि क्या जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में ये निर्माण कार्य हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा निर्माण कार्य इस समय संभव ही नहीं है, क्योंकि बिना पिलर का निर्माण कार्य आज के डेट में एक छोटा सा घर नहीं बन रहा है। तो ये सरकारी भवन जिसकी की एक बार बनने के बाद कम से कम 10 साल 15 साल वो भवन यूज में रहता है, वो बिना बीम का कैसे बन रहा है। दूसरी बात, आरएम साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये निर्माण कार्य नहीं हो रहा, ये पुराना जो था उस जर्जर भवन को रिपेयरिंग का काम है। तो मैंने इनसे ये पूछा कि रिपेयरिंग का अगर काम है तो भवन गिराया क्यों गया, और अगर रिपेयरिंग था तो ईटा, अगर भवन गिराया गया है तो इसका मतलब कि ईटा उसका काम लायक नहीं था, तो फिर ईटा का उपयोग कैसे किया जा रहा है। अच्छा, इतने साल में आपने कभी देखा है कि कोई ध्वस्तीकरण करने के बाद उसकी रिपेयरिंग की जाए? नहीं, हमने तो नहीं देखा। तो यही बात तो ही संज्ञान में आई, और जिस स्पीड से वहां काम हो रहा है, जैसे फ्राइडे को आप मीडिया के माध्यम से वो संज्ञान में आया था, और आज की स्थिति ये है कि वो छत लगने के कगार पे, मतलब लगातार वहां काम हो रहा है। ये तो मतलब उनकी हिम्मत को दाग देनी चाहिए आरएम साहब की, कि वो जो है काम को रोक भी नहीं रहे, उसी स्पीड से कराया जा रहा है। भ्रष्टाचार का ये मामला है और सरकार आपकी कहती है जीरो टॉलरेंस। आप लोग कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है किनका हाथ है कि इस तरह का काम हो रहा है? देखिए, हम इस बारे में थोड़ा सा ये कहना चाहेंगे, सरकार हमारी है लखनऊ में, लेकिन यहाँ जो सरकार है 10 विधायक 2 सांसद एमएलसी, ये सरकार किसकी है ये आप भी जानते हैं और पूरा आजमगढ़ जानता है। ये लोग आजमगढ़ के उत्थान को नहीं, पतन के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। इनका काम ही है सरकारी धन का दुरुपयोग करके धन को संचय करना, फिर वो चुनाव में खर्च करना। जैसा कि हमारे भूतपूर्व जिलाध्यक्ष जी ने बताया था, जिला पंचायत की घटना को आप देखे होंगे कि 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का काम केवल भुगतान के लिए कराया जा रहा है। अरे शर्म करिए। पैरेलल सरकार चल रही है आजमगढ़ में। आजमगढ़ में पैरेलल सरकार। अधिकारी को लखनऊ की सरकार का डर नहीं है? नहीं, लखनऊ तक चूंकि उनको लगता है कि बात जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ के विधायक जी भाई 9 बार के विधायक हैं, बाकी उनका वर्चस्व यहाँ से लखनऊ तक है। और आज के समय में मुझे जो लगता है कि हर कर्मचारी को ये लगता है कि पैसे से हर चीज को दबाया जा सकता है, लेकिन इस गलतफहमी में न रहे। भाजपा वाले पैसे से नहीं दबते हैं। इस लड़ाई में आप लोग कूदे हैं, क्या अंजाम होगा? काम रुकेगा? इस लड़ाई में कूदे हैं, ये केवल यही काम नहीं रुकेगा, विगत जितने काम हुए उनकी जांच कराया जाएगा। ये आरएम अपने आप को जिस हिसाब से वो कह रहे हैं कि उच्चाधिकारियों के नेतृत्व में उसमें काम हो रहा है, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि किस उच्चाधिकारी के कहने पे, किस उच्चाधिकारी की जेब गर्म करने पे ये काम करा रहे हैं। इसका जवाब आरएम साहब देंगे। वो कह रहे हैं कि गोरखपुर इकाई इसमें काम कर रही है, हमारा कोई रोल नहीं है। आपके अंडर में वो ऑफिस बन रही है, तो उसको आप नहीं देखेंगे? गोरखपुर काम कर, हम लखनऊ का पैसा तो आप बर्बाद कर देंगे भाई। पैसा भी तो लखनऊ का है, आपके घर का तो है नहीं।
अगर गोरखपुर के लोग काम कर रहे हैं तो आपने कितने लेटरबाजी किया और क्यों वो निर्माण हो रहा है? आपने उस जेई से नहीं पूछा कि वो जो है किस तरह स्वीकृत किया जिसमें बीम है ही नहीं है? नींव भी तो नहीं है। नींव, अरे नींव छोड़ दीजिए, वो पुरानी ईंट पुराना सब कुछ गिराने की तो जरूरत ही क्या थी? ऊपर से भी रिपेयरिंग हो सकता था। हो सकता था, अगर ईटा काम लायक था तो उसको ऊपर से रिपेयर कर देना, कम पैसे में काम हो गया होता। लेकिन ये 17 लाख रुपए को एकदम आरएम साहब ने अपने सोचा कि रामे की चिड़िया रामे का खेत, चुग चुग चिड़िया भर भर पेट। अच्छा, चूंकि मंत्री भी दयाशंकर सिंह है परिवहन विभाग के, उनसे भी बात किया जाएगा, उनको उनके संज्ञान में ये मैटर लाया जाएगा। अगर आरएम साहब के हिसाब से उनकी भी संलिप्तता है तो वो इस बात को कहे कि नहीं 17 लाख में उनको भी मिला। इस बात को तो प्रमाणित करे। आरएम साहब ने तो बता दिया कि उच्चाधिकारी हैं, उच्चाधिकारी में उनके मंत्री जी भी सम्मिलित है या केवल अधिकारी हैं, इसको आरएम साहब बताएंगे। आरएम साहब मीडिया के सामने पेश नहीं कर पा रहे हैं। आरएम साहब इसलिए नहीं फेस कर रहे हैं क्योंकि आरएम साहब यहाँ सरासर गलत है और आरएम साहब केवल भाग रहे हैं। आप ये देखिए, आज रोडवेज की स्थिति ये है कि रोडवेज में अगर आप भवाली मोड़ से कचहरी आना चाहते हो, सारी सड़कें सारी बसें सड़कों पे रहती है। आरएम साहब उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बसों में प्रेशर हार्न है, आरएम साहब उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आरएम साहब को केवल इसमें चूंकि पैसा दिख रहा है, इसमें काम कर रहे हैं। ठीक ठीक। रोडवेज में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के आज आप लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, वहाँ एक गेस्ट हाउस पुराना था, उसको तोड़ करके नया गेस्ट हाउस बनना था, तो पूरा उन लोगों ने नींव खोदा नहीं, उसी को तोड़ करके उसी पर से बनवा रहे हैं। वो भी सारी पुरानी ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मसाला भी मानक के अनुसार नहीं लगा रहे हैं, 1.5 का मसाला लग रहा है उसमें। तो ये सारी बातें लेकर के आज हम डीएम साहब के यहाँ मिलने आए थे। डीएम साहब उपस्थित नहीं थे, एसडीएम साहब को हम लोग दिए। मांगे हैं आपने? पहले तो तत्काल काम रोक दिया जाए, मानक के अनुरूप ही कार्य हो। अब तक जो काम हुआ उसका ध्वस्तीकरण करा के नए सिरे से नींव बना करके बीम बना करके उसको किया जाए। अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि सबको संज्ञान में है मामला, उच्च अधिकारियों को ऐसा काम का। अगर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला है तो वो मामला काम हो कैसे रहा है? सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी, करवाएगी जो 2 दिन का हो। अगर वो ठीक रहा होता काम तो नया बनवाने की जरूरत नहीं थी, और नया बन रहा है तो मानक के अनुरूप बनना चाहिए। तो डाक बंगला बन रहा है सरकारी, रोडवेज का वो गेस्ट हाउस बन रहा है। कौन लोग रहेंगे उसमें? सरकारी लोग तो रहेंगे। अब सरकारी लोग रहे चाहे मंत्री लोग रहे, उससे नहीं, अभी जो तत्काल काम हो रहा है वो काम सही होना चाहिए, ये हमारी मांग है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।